तो हेलो दोस्तों, पंचमुखी इंटरप्राइजेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो स्टेनलेस स्टील का 304 ग्रेड होता है और जो 202 ग्रेड होता है। तो जो 304 और 202 ग्रेड होता है, इन दोनों ग्रेडों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और हमारे घर में जो यूज करना है हमें, तो सबसे बेहतर अगर हमें कुछ स्टील लगाना है तो 202 लगाएं या 304 लगाएं, ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील में 304 ग्रेड और 202 ग्रेड में मेन अंतर जो होता है ना, जो मुख्य अंतर होता है वह निकिल का होता है। स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में जो निकिल की मात्रा होती है लगभग 8 से 10% के अप्रॉक्स रहता है, और जो 202 में होता है वो मात्र 4 से 6% में होता है। जो निकिल होता है वो रस्ट से स्टील को बचाता है, मतलब जितनी मात्रा निकिल की अधिक होगी उस पाइप में, अगर मान लो 304 में 8 से 10% की निकिल की मात्रा है, तो उससे क्या होगा कि जो उसका क्षय होगा, यानी कि स्टेनलेस स्टील में जो रस्ट प्रॉब्लम होगी वो बहुत कम आएगी, यानी कि ना के बराबर आएगी। और 202 में क्या है कि इसमें जो निकिल की मात्रा होती है वो 4 से 6% के अप्रॉक्स होता है। SS 304 और SS 202 में एक उसकी दोनों में पहचान करने का एक और भी तरीका है, जिसको हम घिसने की प्रक्रिया बोलते हैं। अगर SS का अगर आपके पास पाइप है तो उस पाइप पे आप ग्राइंडर की जब घिसाई करोगे ना, जो हम ग्राइंडर को घिसेंगे उसके ऊपर, तो उसमें क्या होगा, अगर 304 होगा तो उसमें घिसने के बाद हल्की लाल और नारंगी कलर की चिंगारी बाहर आएगी। अगर हम 202 पे खींचते हैं ग्राइंडर तो वो बिल्कुल पीला चिंगारी आता है। तो इससे पहचान होती है कि अगर नारंगी और हल्की बैगनी सी आ रही है चिंगारी तो वो 304 ग्रेड है। अगर उसको घिसने के बाद 202 जो होता है, उसको घिसने के बाद क्या होता है कि वो पूरा पीला चिंगारी आता है। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इसमें। एक केमिकल टेस्ट भी होता है। एक मार्केट में आपको नॉर्मल सा केमिकल मिल जाएगा, अप्रॉक्स 30 से 40 रुपये का आता है। उससे क्या होगा कि SS का जो पाइप होता है ना, उसके जब सरफेस पे आप वो केमिकल को डालोगे तो अगर वो 304 होगा तो उस केमिकल का कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो उसका ज्यों का त्यों ही कलर रहेगा। जैसे SS का आपका उस पर डालोगे पाइप पे, तो वो अगर 304 होगा तो वो जैसा उसका है वो वैसा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही 202 का होगा तो जैसे ही आप केमिकल उसके ऊपर डालोगे तो वो बिल्कुल लाल पड़ जाएगा, जहाँ केमिकल फैला रहेगा वहाँ पे वो लाल पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 304 में चुंबक जब आप चिपकाओगे तो चुंबक वो वहाँ पे चिपकेगा नहीं, अगर 202 में चिपकाओगे चिपक जाएगा। आप इस मिथ्य से बिल्कुल दूर रहें। जो SS 304 होता है और जो SS 202 होता है, ये दोनों बिल्कुल नॉन चुंबकीय होता है, मतलब नॉन मैग्नेटिक होता है ये। इस पर आप जब चुंबक चिपकाओगे तो ये ना 304 पे चिपकेगा ना 202 पे चिपकेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 202 पाइप बेचने के लिए भी लोगों को चिंबक चिपका के दिखाते हैं कि देखो ये चिंबक नहीं चिपक रहा है, ये 304 है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुंबक जो होता है वो दोनों में नहीं चिपकेगा, SS 304 में भी नहीं चिपकेगा और 202 में भी नहीं चिपकेगा। तो ये चुंबक वाला प्रक्रिया तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि इससे पता लगाया जा सकता है कि 304 कौन है 202 कौन है, क्योंकि दोनों में चिपकता ही नहीं है। एक इसकी लैब टेस्ट भी होता है। तो लैब टेस्ट वाली प्रक्रिया जो होती है थोड़ी महंगी होती है। अब हर किसी को लैब टेस्ट करा पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये बड़े बड़े कामों में यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े कमर्शियल उसमें यूज़ किया जाता है। घरेलू आप छोटा सा घर में अगर कोई काम करा रहे हो तो आप तो लैब टेस्ट कराओगे नहीं। तो सबसे आसान है, आप या तो केमिकल से टेस्ट कर लो या फिर ग्राइंडर की घिसाई करके टेस्ट कर लो। और आजकल तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो भी पाइप आ रहे हैं उसके ऊपर हॉलमार्क आ रहा है। तो अगर हॉलमार्क वाला मटेरियल है और उस पर प्रॉपर 304 लिखा हुआ है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या आजकल लोग जो 304 का पाइप बेच रहे हैं, तो ज़्यादातर पाइपों में क्या होता है कि पाइप के ऊपर खाली जिंदल 304 लिख के दे देते हैं, ना उस पर कोई हॉलमार्क होता है, ना कोई उसका PTN नंबर होता है। तो आप इस सब चीज़ों से दूर रहें। और बाकी 304 का जो भी पहचान है, मैंने आपको जो बताया उस तरीके से आप बिल्कुल ईजिली उसकी पहचान कर सकते हैं कि ग्रेड 304 है या 202 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये लाभकारी भी होगा। अगर आप 304 और 202 की पहचान पहले नहीं कर पा रहे थे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप पहचान सके कि 304 और 202 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।